अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, ये है आपका जूलॉजी सेकेंड ईयर मॉडल पेपर सॉल्व। ठीक है, ये एग्जैक्ट बोर्ड के पैटर्न पे सॉल्व किया गया है ताकि आप लोगों को आसानी हो इसको सॉल्व करने में, इसको समझने में। सबसे पहला पोर्शन इसका आता है एमसीक्यूज का। और देखो, जो बच्चा एमसीक्यूज अच्छे सॉल्व कर लेता है ना, उसके मार्क्स बड़े अच्छे आते। क्यों? बिकॉज यू ऑल नो दैट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जितना अच्छा पेपर देंगे और खासकर जो आपका पहला इम्प्रेशन होगा ना, वही आपका लास्ट होगा। जब आप एमसीक्यूज अच्छे करेंगे ना, तो आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, हाँ यार ये यकीनन पढ़ने वाला बच्चा होगा। फिर दूसरा इंप्रेशन आता है आपकी प्रेजेंटेशन का। वाई प्रेजेंटेशन? आई एम नॉट सेइंग थ्योरी। देखो, जितना साफ सुथरा क्लियर लिखोगे, सजाना इट्स समथिंग एल्स। प्रेजेंटेशन मीन्स कि आपकी लिखी हुई चीज़ बहुत क्लियर, बोल्ड और अच्छी हो। तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर थर्ड चीज़ आपकी उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन के बाद आपकी थ्योरी और टू द पॉइंट थ्योरी। जितना आपसे मांगा गया आप उतना ही लिखें, टू द पॉइंट लिखें और अच्छा लिखें कि अगर जाकर उसमें से कोई भी वर्ड पढ़े तो वो सही रहे। ये ना हो कि आपने बहुत अजीब सा लिखा हुआ हो, बस ऐसे ही पेपर देकर जान छुड़ाई हो। डेट समथिंग नॉट गुड। अच्छा जी, अब हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द गिवन ऑप्शन। Renal cortex produces an important hormone necessary for the synthesis of RBCs. अब देखो, बात किसकी हो रही है? रीनल कॉर्टेक्स की। ये आपकी किडनी के दो हिस्से होते हैं, किडनी पे मौजूद जो ग्लैंड है उसके, रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला। वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो आरबीसीज में हेल्प करता है। वो क्या है? रेनिन है? नो, रेनिन का काम तो कुछ और है। थ्रोम्बोपोएटिन है? नहीं, वो तो लाइक थ्रोम्बोसिस में होता है। ल्यूको? नहीं, तो क्या है? एरिथ्रो। गेटिंग? अगर आपको देखो, इसको ना जज करना भी बहुत आसान है। आरबीसीज, इनको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका कलर क्या होता है? रेड। तो आप लोग, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता ना, तो आप लोग पहले पॉसिबिलिटीज बनाया करें कि भाई पॉसिबिलिटीज क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, ल्यूको और थ्रोम्बो तो इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अब रेनिन और एरिथ्रो में से हम कैसे चूज करेंगे? अब आप देखिए, आरबीसीज का रेनिन का इससे कोई ताल्लुक है? नहीं। इससे किसका ताल्लुक है? एरिथ्रो का। कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड। कार्टिलेज की बात आ रही। अब देखो, इसको भी हम कितना आराम से सॉल्व करेंगे। मायोकार्डियम हार्ट का होता है, ऑस्टियोड्रम हमारे पास बोन रिलेटेड है, तो इसमें क्या आ जाएगा? पेरिकोन्ड्रियम आ जाएगा। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन आर। ज़्यादातर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं ह्यूमन ब्रेन में? वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, इन दोनों के दरमियान में जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, द हॉर्मोन्स exerts antagonist action to a parathyroid hormone. पैराथायरॉयड हार्मोन का एंटागोनिस्ट यानी जो उसके अपोजिट काम करता है वो कैल्सिटोनिन है। ठीक है, थायरॉक्सिन का इससे कोई लेना देना नहीं, ग्रोथ हार्मोन का नहीं, एपिनेफ्रिन का नहीं, क्योंकि पैराथायरॉयड का काम क्या होता है? कैल्शियम रिलेटेड होता है, तो उसका अपोजिट काम कैल्सिटोनिन करता है। In male, FSH promotes the development and maturation of sperm cells, a self-regulating process by which a biological system maintains stability that adjusting to the changing condition is called homeostasis. Homeostasis maintenance of the stability of biological system होता है। ये self regulating process होता है, खुद ही होता है। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन नमकियात रिलेटेड है। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से एक्सक्रीट कर देने का नाम है। बायोलॉजिकल रिदम्स, ये आपके पास अलग टर्म है जो आपके चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में आई थिंक। उसके बाद द रिंग लाइक शेप ऑफ द कर्डल इज ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ कोरल बोन विद द सैक्रम एंड अ जॉइंट इन द प्यूबिक पार्ट कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक सिम्फाइसिस। अच्छा जी, उसके बाद है द सरफेस ऑन अ न्यूरॉन डेट डिस्चार्ज वेसिकल इज कॉल्ड। भाई देखो, न्यूरॉन का एक सरफेस होता है जहाँ से जो है ना डिस्चार्ज होता है आपके पास वेसिकल्स का। ये फॉर एग्जांपल न्यूरॉन है, ये इसके अंदर वेसिकल है जिसके अंदर कोई न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। ये यहाँ पे आता है, इससे बाइंड करता है, इसके न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज होते हैं। ये जो आपके पास सरफेस है जहाँ से ही रिलीज हो रही है ये सरफेस, इसका नाम आपसे पूछा गया है। क्या डेंड्राइट है? नहीं। एक्सॉन है? लॉक है? नहीं। अगर आपको पिक्चर आपने देखी हो ना तो आपको बताएगा कि एक्सॉन टर्मिनल के पास
जो आपके पास सेल बॉडी होती है ना, उसके बाद आपके पास एक्सॉन हिलॉक आ रहा होता है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है नहीं, तो ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। पहले वाली, प्री का मतलब होता है पहला, ये वाली प्री होगी जहाँ से रिलीज होता है। और अगर मैंने ये दिया हुआ होता है कि वो सरफेस जहाँ पे जाके वेजिकल्स वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे वो कौन सी, तो वो पोस्ट होती। ठीक है, दोनों एमसीक्यूज अपने जहन में क्लियर रखें। If the adrenal cortex were removed, a group of hormones would be most affected. अगर adrenal cortex कम हो जाएगा तो कौन से हार्मोन ज़्यादा affected होंगे, steroid. Getting? In vitro fertilization is a method used to, in vitro fertilization में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर fertilization कराते हैं आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये किस लिए होती है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए होती है। द इन्फ्लेमेशन इन किडनीज ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड, किडनी के अंदर जो सूजिश होती है, जो उसका सूज जाना होता है, वो किस वजह से होता है, किडनी स्टोन्स की इरिटेशन की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, एंसेफेलाइटिस नहीं, ये आपके पास पाँव, इसके अंदर इस बीमारी में पाँव बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। सार्कोमा नहीं, ये तो आपको पता है, सार्कोमा आपके पास सेल्स मौजूद होते हैं उसके अंदर। एडिमा नहीं, ये आपके पास कहलाता है लिथोनेफ्राइटिस। अगर आपको पता हो कि ये नेफ वर्ड जो है, नेफ्राइटिस जो है खासकर किडनी रिलेटेड वर्ड है, तो आप बहुत आराम से इसका आंसर चूज कर सकते हैं। एन एंटागोनिस्ट मसल, अब किसका आ रहा है, एंटागोनिस्ट बोले तो अपोजिट मसल इज रिलैक्स व्हाइल द अदर साइड अपोजिट टू एंटागोनिस्ट मसल। एंटागोनिस्ट मसल है जो कह रहे हैं दो मसल्स है, एक रिलैक्स हो रहा है तो दूसरा क्या करेगा, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिंपल। An inhibitory postsynaptic occurs in a membrane made more permeable to, आपके पास जो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक अकर्स होते हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन जो है वो आपके पास रुक जाती, काम करना छोड़ देती, वो कौन से होता है आपके पास, पोटेशियम आइंस। द हार्मोन इज नॉट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड टायरोसिन, आपके पास कहा गया है कि ये जो हार्मोन है आपके पास अमाइनो एसिड टायरोसिन से नहीं बनता है। देखो अमाइनो की बात हो रही तो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्योंकि उसका अमाइनो एसिड से कोई लेना देना नहीं है। अमाइनो एसिड बेसिकली प्रोटीन रिलेटेड है। अगर अगले एमसीक्यूज में कहा गया, द बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव द सूटेबल लिमिट टू अ हॉट एनवायरनमेंट, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या होगा। देखो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, तो ये तो है नहीं, इसका मतलब है आउटसाइड निकलना। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ये भी नहीं है। हम कह रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। हाइपो का मतलब होता है कम होना, और हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना। हाइपरथर्मिया टेम्परेचर का बढ़ जाना। This is related to the mild to severe grade of stretching or tearing of a ligament that holds the bones of a joint together, sprains. ठीक है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई टेटनी का मतलब क्या है, क्रैम्प्स क्या है, स्पैज़म क्या होता है, तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। ये इसकी आप स्प्रेन के खासकर जो एमसीक्यूज है इसकी डेफिनेशन याद करें। द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन के अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज को आगे कन्वे नहीं होने देता, उसको रोक देता है, वो क्या है, गैबा। This stimulates a contraction of uterine muscle during pregnancy or during birth. आपके पास जो contraction होती है यूट्राइन मसल की, वो कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन का शुगर मेंटेनेंस के साथ काम है। ग्रोथ हार्मोन हाइट से रिलेटेड काम करता है। थायरोक्सिन थायराइड रिलेटेड हार्मोन है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपको 8 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें से 4 रीजनिंग और 4 नॉन रीजनिंग होता है। यहाँ पे आपके पास ये सारे सेक्शन बी के अंदर सॉल्व करवाए हुए हैं। ठीक है, ये देखें विद डायग्राम्स आपके पास मौजूद है। रीजनिंग नॉन रीजनिंग एक बहुत प्रॉपर वे से इसको सॉल्व करवाया गया है। अच्छा जी, उसके बाद जब आप ये देखेंगे तो देन आपके पास क्या है, स्टार्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके पास आते हैं लॉन्ग, और आपने 2 लॉन्ग करने होते हैं। इसके अंदर आपके पास लॉन्ग थोड़े ज़्यादा हैं विद डायग्राम्स हैं, जो बहुत ज़रूरी है। डायग्राम लास्ट में बनाए, जो बच्चा डायग्राम बना के आएगा ना उसके पेपर के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये आप लोग देख सकते हो। याद है हमने अभी इससे पहले एरिथ्रोपोइटिन का सॉल्व किया था, वो क्या था हमारे पास, आरबीसीज प्रोडक्शन। ठीक है, ये जब करोगे ना तो तुम लोग की बहुत से एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे। देखो ये है आपके पास पूरा का पूरा आपका क्या कहते हैं, सॉल्व टारगेट पेपर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो आप मिस उस्तानी से उनके नंबर पर कांटेक्ट कर लें। नंबर उनका आपके पास गिवन, आप देख सकते हैं लिंक बॉक्स चैट बॉक्स से कमेंट करके ले सकते हैं। इसके अलावा हर जगह यूट्यूब पर उनका नंबर अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट करें और इसकी जो है वो पीडीएफ ले लें। ठीक है, ओके जी।
यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आए तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या है गैबा? This stimulates a contraction of uterine muscle during pregnancy, during birth. आपके पास जो कॉन्ट्रेक्शन होती है यूट्राइन मसल की, वो कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन का शुगर मेंटेनेंस के साथ काम है। ग्रोथ हार्मोन हाइट से रिलेटेड काम करता है। थायरोक्सिन थायराइड रिलेटेड हार्मोन है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपको 8 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें से 4 रीजनिंग और 4 नॉन रीजनिंग होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये सारे सेक्शन बी के अंदर सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। ये देखें विद डायग्राम्स आपके पास मौजूद है। रीजनिंग नॉन रीजनिंग एक बहुत प्रॉपर वे से इसको सॉल्व करवाया गया है। अच्छा जी, उसके बाद जब आप ये देखेंगे तो देन आपके पास क्या है, स्टार्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके पास आते हैं लॉन्ग, और आपने 2 लॉन्ग करने होते हैं। इसके अंदर आपके पास लॉन्ग थोड़े ज़्यादा हैं विद डायग्राम्स हैं, जो बहुत ज़रूरी है। डायग्राम लास्ट में बनाए, जो बच्चा डायग्राम बना के आएगा ना, उसके पेपर के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये आप लोग देख सकते हो। याद है हमने अभी इससे पहले एरिथ्रोपोइटिन का सॉल्व किया था, वो क्या था हमारे पास? आरबीसीज प्रोडक्शन, ठीक है। ये जब करोगे ना तो तुम लोग की बहुत से एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे। देखो ये है आपके पास पूरा का पूरा आपका क्या कहते हैं, सॉल्व टारगेट पेपर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो आप मिस उस्तानी से उनके नंबर पर कांटेक्ट कर लें। नंबर उनका आपके पास गिवन, आप देख सकते हैं लिंक बॉक्स चैट बॉक्स से कमेंट करके ले सकते हैं। इसके अलावा हर जगह यूट्यूब पर उनका नंबर अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट करें और इसकी जो है वो पीडीएफ ले लें, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आए तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।